गुड मॉर्निंग। तो क्लास 12th में हम प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ रहे थे, किसके बारे में? लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। जो मलेरिया पैरासाइट है, जैसे प्लाज्मोडियम आइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फैलसिफ्रम है, उसकी हम क्या पढ़ रहे थे? लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे कि 2 स्टेजेस में क्या हो रही थी, कंप्लीट हो रही थी, कि उसको 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट थी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो हमने उसकी लाइफ साइकिल पढ़ ली थी, किस तरह वो एक मतलब कि इन्फेक्टेड पर्सन से, जो मॉस्किटो है ना, फिज मॉस्किटो, वो किस तरह से एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करता है। तो आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ मलेरिया, कि हम मलेरिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट बाय द एंटी मलेरिया ड्रग्स, कि पेशेंट को क्या देंगे हम? एंटी मलेरिया ड्रग्स देंगे। कौन कौन सी ड्रग्स? जैसे क्यूनिन है, क्लोरोक्यूनिन है, एक्स्ट्रा। इन ड्रग्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? मलेरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड, कि हम प्रोटेक्शन करेंगे किसके अगेंस्ट? मॉस्किटो से, कि मॉस्किटो से हम पेशेंट की क्या करेंगे? प्रोटेक्शन करेंगे। थर्ड, क्या करेंगे? जो डिस्ट्रैक्शन ऑफ मॉस्किटो बाय स्प्रेइंग ऑफ DDT एंड BHC, कि DDT की स्प्रे करके या BHC की स्प्रे करके हम क्या करेंगे? मॉस्किटो को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट, मेनली प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ मॉस्किटो, जैसे हम क्या करेंगे? जो मॉस्किटो है उसकी हम ग्रोथ को ही इनहिबिट कर देंगे। कैसे करेंगे? किसका यूज करेंगे हम? केरोसिन ऑयल का। कि जो केरोसिन ऑयल है वो क्या करता है कि जो मॉस्किटो का जो लार्वा है उसको क्या करता है? डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो इस तरह जब हम मॉस्किटो को ही डिस्ट्रैक्ट कर देंगे तो मलेरिया का चांसेस क्या हो जाएंगे? कि हेल्दी पर्सन को स्प्रेड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये था मलेरिया का कंट्रोल, की कौन कौन सी हमने ड्रग्स का यूज करना चाहिए, क्या क्या उसके लिए प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करना चाहिए। कि जो एंटी मलेरिया ड्रग्स है, जैसे क्यूइन है, क्लोरोक्यूनिन है, उसका यूज करना चाहिए। मॉस्किटो से प्रिवेंट करना चाहिए। मॉस्किटो को ही हमने क्या, उनकी ग्रोथ को क्या कर देना चाहिए? प्रिवेंट कर देना चाहिए। किसके यूज़ से? केरोसिन ऑयल की यूज़ से, क्योंकि जो केरोसिन ऑयल है वो उसके लार्वा को क्या कर देता है? डिस्ट्रैक्ट कर देता है। या इसके अलावा हमने DDT या BHC की स्प्रे करके भी जो मॉस्किटो है उनको क्या कर देना चाहिए? डिस्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो ये थे मलेरिया के कंट्रोल के लिए मेथड। अब कुछ इम्पोर्टेंट डिजीज जो किसके द्वारा होते हैं? हेलमिंथेस के द्वारा। तो कौन कौन से डिजीज है? सबसे पहले क्या आएगा? एस्केरिज। जो डिजीज है एस्केरिज, वो किसके द्वारा होता है? एस्केरिज लुम्ब्रिसोइड्स के द्वारा होता है। कौन से पैथोजन के द्वारा? एस्केरिज लुम्ब्रिसोइड्स पैथोजन के द्वारा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म। तो ये राउंड वॉर्म है, ये क्या है? ये एक एंडोपैरासाइट है। किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। एंडोपैरासाइट मतलब कि जो बॉडी के अंदर ही रहता है। तो जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका क्या है? एक एंडोपैरासाइट है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। बट ये इसके अलावा किसको इन्फेक्ट करता है? ह्यूमन्स के साथ साथ ये पिग्स में, कैटल्स को, उनको भी क्या करता है? इन्फेक्ट कर देता है। मेनली ये मतलब कि जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के अंदर ये मेनली जो पैथोजन है ये प्रेजेंट रहता है। क्यों? क्योंकि देखा गया है कि जो चिल्ड्रन है वो हमेशा क्या करते हैं? मिट्टी खाते हैं। तो उनकी जो मिट्टी खाने की आदत है, मिट्टी या क्ले खाने की आदत है, उसके कारण ये क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा किसको इफ़ेक्ट करते हैं? चिल्ड्रंस को। जो पेशेंट है जो इस डिजीज से, एस्केरिज डिजीज से जो पेशेंट सफ़र कर रहा है उसके अंदर क्या क्या सिम्टम होंगे, कि इस डिजीज के सिम्टम क्या क्या होते हैं। बस पहले क्या होगा? एक इंटरब्लीडिंग, कि इंटरब्लीडिंग हो जाएगी उसको। पेन, फीवर, एनीमिया मतलब कि लैक ऑफ ब्लैकेज ऑफ इंटेस्टाइन, की इंटेस्टाइन को क्या करता है? ये ब्लॉक कर देता है। इम्पेयर्ड डाइजेशन, के जो डाइजेशन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। कि डाइजेशन में क्या हो जाता है? जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता, इम्बैलेंस वर्क करने लगता है। फिर क्या आता है? डायरिया, उससे डायरिया जाता है, एंड वोमिटिंग। ये क्या थे? सिम्टम थे किसके? एस्केरिज डिजीज़ के। और अब है इसका ट्रीटमेंट, कि इस डिजीज़ को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो द डिजीज़ कैन बी ट्रीटेड बाय एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स, कि जो एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स है उनका यूज़ करके हम इस डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सी डिजीज़ हैं? जैसे कि ऑयल ऑफ चिनोपोडियम, कि जो चिनोपोडियम के ऑयल का यूज़ करके, चिनोपोडियम मतलब बथुआ। इसके अलावा एल्कोपर, बेंडेक्स, जेंटल, इन ड्रग्स के यूज करके हम क्या कर सकते हैं? इस डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं काफ़ी हद तक।
तो ये था इसका ट्रीटमेंट। फिर नेक्स्ट डिजीज़ कौन सी हमारी, फिलारिसीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिफेंटिसिस भी बोलते हैं। सबसे पहले ये डिजीज़ का पैथोजन क्या है, किसके द्वारा होती है, ये एक नंबर ऑफ वॉर्म्स के द्वारा, मतलब कई वॉर्म्स के द्वारा होती है, लेकिन इंडिया के अंदर ये इसके लिए ओनली 2 जो पैथोजन है, जो 2 वॉर्म्स है वो रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से, वाउचेरिया बैनक्रोफ्टी एंड वाउचेरिया मलाई, ये 2 जो पैथोजेंस हैं, ये जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एलिफेंटिसिस डिजीज़ के लिए। अब इस डिजीज़ के सिम्टम क्या है, सबसे पहले कि ये डिजीज़ ट्रांसमिट कैसे होती है, 1 पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। तो ये डिजीज़ है, ये एक फीमेल मॉस्किटो, जिसका नाम क्या है, क्यूलेक्स, कि एक फीमेल जो मॉस्किटो है वो क्या करती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इसको क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। और जो इसका वोम है, वाउचेरिया वोम है, कहाँ पर लाइव करता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर लाइव करेगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इस डिजीज़ को हम एलिफेंटिस, जो फिलारिसीज डिजीज़ है, इसको हम एलिफेंटिसिस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस डिजीज़ में क्या होता है कि इस डिजीज़ के कॉमन सिम्टम क्या होंगे, जो लेग्स की स्वेलिंग होगी, और जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम की भी क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। तो इनकी स्वेलिंग इस प्रकार होगी कि जो ह्यूमन की जो लेग्स है, वो लेग्स किससे रिजेंबल करेगी, एलिफेंट की लेग्स से। इसलिए इस डिजीज़ को क्या नाम दिया गया है, एलिफेंटिस डिजीज़ भी दिया गया है, क्योंकि जो इस डिजीज़ का सिम्टम है कि इसमें स्वेलिंग हो जाएगी इसकी लेग्स की और स्क्रोटम की। तो उनकी जो रिजेंबलेंस है, जो स्वेलिंग है, वो किससे रिजेंबल करेगी, एलिफेंट की लेग से। तो इस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। अब ये किससे ट्रांसमिट कैसे होगी, भाई जो फीमेल मॉस्किटो है क्यूलेक्स के द्वारा, वो एज ए वेक्टर काम करेगा कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक क्या जगह इनके जो पैथोजेंस है उसको क्या करेगा, कैरी करेगा। अब इसका ट्रीटमेंट, कि इसको हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट, तो इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम किसके यूज़ से, एल्बेंडाजोल ड्रग्स के यूज़ से, और डाईइथाइल कार्बामाइड जो ड्रग्स है उनका यूज करके हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी डिजीज़ किसके द्वारा, हेलमिंथेस के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे कुछ फंगल डिजीज़, कि जो फंगल डिजीज़ है वो कैसे स्प्रेड होते हैं। तो द डर्मेटोफाइट आर ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फंगाई विच इन्फेक्ट द स्किन, हेयर एंड नेल्स, कलेक्टिवली कॉल्ड एज डर्मोफाइटिस। कि जो डर्मोफाइट्स है, जो डर्मेटोफाइट्स क्या होते हैं, जो कुछ जो फंगी है जो क्लोजली रिलेटेड होती है उनका एक ग्रुप होता है, और वो जो फंगी का ग्रुप है वो किसको इन्फेक्ट करता है, मेनली हमारी स्किन को, हेयर्स को और नेल्स को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, और जो डिजीज़ क्रिएट करेगा उस डिजीज़ क्या बोलेंगे, डर्मेटोफाइटोसिस। कि जो डर्मेटोफाइटोसिस है वो किसके द्वारा होता है, फंगी के एक ग्रुप के द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं, डर्मेटोफाइट्स बोलते हैं। तो अब डर्मेटोफाइट्स, कॉमनली डर्मेटोफाइट कौन कौन सी होंगे, ट्राइकोफाइटोन होंगे। तो ट्राइकोफाइटोन मेनली किसको इन्फेक्ट करेंगे, हमारी स्किन को, हेयर को, नेल्स को करेंगे। इसके अलावा कौन से होंगे, माइक्रोस्पोरम होंगे। जो माइक्रोस्पोरम है वो किसको इन्फेक्ट करेंगे, हमारे हेयर्स को, स्किन को, हमारी स्किन्स को, हेयर्स को, लेकिन ये हमारे जो नेल्स हैं उसको क्या करें, इन्फेक्ट नहीं करेंगे। इसके फिर नेक्स्ट क्या होगा, एपिडर्मेटोफाइटोन। जो एपिडर्मेटोफाइटोन है वो किसको इन्फेक्ट करेगा, हमारी स्किन को करेगा, टेल्स को करेगा, लेकिन ये हेयर्स को क्या करेगा, इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे क्या थे, फंगी के ग्रुप्स थे, 3 टाइप के। कौन कौन से, ट्राइकोफाइटेन थी जो हमारी स्किन को, हेयर्स को, नेल्स को, तीनों को इन्फेक्ट कर रहे थे। फिर था माइकोस्पोरम थे जो हमारे हेयर और स्किन को तो इन्फेक्ट कर रहे थे लेकिन नेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर रहे थे। फिर एपिडर्मोफाइटोन थे जो किस पे अटैक कर रहे थे, स्किन पे और नेल्स पे। ये हेयर्स को क्या करते, इन्फेक्ट नहीं कर रहे थे। इनका मेन सिम्टम क्या है, कि जो मेन सिम्टम क्या होगा जो फंगल डिजीज़ का, वो क्या होगा कि अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजेंस, कि स्किन के ऊपर क्या हो जाएंगे, ड्राई स्केली लेजेंस प्रेजेंट हो जाएंगे। जो बॉडी के वेरियस पार्ट है जैसे कि स्किन है, नेल्स है,
उसमें क्या हो जाएंगी, ईचिंग शुरू हो जाएगी। तो ये क्या थे, कॉमन सिम्टम थे किसके, फंगल डिजीज के। फिर नेक्स्ट है हमारा पाइन एपिड्स, जिसको क्या बोलते हैं हम, एथलीट्स ऑफ फुट। तो ये क्या है, एक रिंगवॉर्म ऑफ फुट है। ये जो पाइन एपिड्स है वो किसका रिंगवॉर्म है, फुट का। और जो पिनियोकैपिटिस है वो किसका है, रिंगवॉर्म किसका, स्किन का। तो जो इन्फेक्शन है किसके, रिंगवॉर्म के, कहाँ से आगे, जो ये इन्फेक्शन होगा रिंगवॉर्म का, ये कहाँ से एक्वायर होगा, सोयल से एंड यूज ऑफ टेल, सोयल से और टेल के यूज़ से। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड पर्सन के जो क्लोथ्स है और कॉम्ब है उनके यूज से भी ये क्या हो जाएंगे, ये डिजीज़ स्प्रेड हो जाएंगे। अब है कि प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, कि इस के जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले कीप द बॉडी क्लीन, बॉडी को क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। सेकंड, कंज्यूम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, जो ड्रिंकिंग वाटर और फूड है वो कैसा होना चाहिए, क्लीन और हाइजेनिक होना चाहिए। सेकंड है कि प्रॉपर डिस्ट्रैक्शन ऑफ एक्सक्रिएट एंड वेस्ट, जो वेस्ट और एक्सक्रिएट है उनका क्या होना चाहिए, प्रॉपर डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए। फिर है कि इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स एंड देयर ब्रीडिंग प्लेस, कि जो वेक्टर और उनकी जो ब्रीडिंग प्लेस है उनका क्या करना चाहिए, इरेडिकेशन, मतलब उनको रिमूव कर देना चाहिए। वेरियस डिजीज़ के लिए क्या होना चाहिए, वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग टू ट्रीट द इन्फेक्टेड पर्सन, कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को ट्रीट करने के लिए क्या होना चाहिए, एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स का यूज करना चाहिए। तो ये हमारे सभी क्या थे, इन्फेक्टियस डिजीज़ या कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर, जिसे हमने क्या पढ़ा था, बैक्टीरियल डिजीज़, प्रोटोजोअल डिजीज़, फंगल डिजीज़, वायरल डिजीज़, हेलिमेंथिस डिजीज़। तो ये इन डिजीज़ के और मतलब इन कैटेगरी के और इन डिजीज़ के हमने सभी के पैथोजन, साइन, सिम्टम सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक हमारा क्या था, इन्फेक्टियस डिजीज़ था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, नॉन इन्फेक्टियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। थैंक यू।